हेलो दोस्तों, मेरे खानानेरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी बीएड की सीरीज़ चल रही है, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसे भी इसकी ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाऊंगी ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख सकें, और इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। हमारा जो वीडियो रहेगा 5 से 6 मिनट का रहेगा और आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो बीएड हमारे चैनल रेखा नानेरिया में बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले के जो 3 क्वेश्चन हैं और बीएड से रिलेटेड और सब्जेक्ट्स के रिलेटेड और क्वेश्चन डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मानव जीवन में लौकिक आकांक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है वह, लौकिक जगत संबंधी आकांक्षाएं कौन कौन सी होती हैं जिन्हें शिक्षक के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर बात अब शिक्षक की आ गई। यहाँ पर बात शिक्षक की नहीं है ना, और यहाँ पर बात शिक्षक की हो रही है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर शिक्षक पूछा जाएगा तो हम हर पॉइंट में शिक्षक ऐड कर देंगे, लेकिन अगर शिक्षक नहीं पूछा जाता है तो हम एक जनरल फॉर्म में आंसर करेंगे। ठीक है, तो लौकिक आकांक्षाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले लौकिक आकांक्षाओं के बारे में लिख दीजिए कि लौकिक आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है। कि व्यक्ति जो संसार में आया है उसकी खुद की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जो वो पूर्ण करना चाहता है। उस आकांक्षाओं को, उस इच्छाओं को लौकिक आकांक्षाएं बोला जाता है। फिर हम लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे जीवन कौशल संबंधी आकांक्षाएं। जीवन कौशल संबंधी आवश्यकताएं मतलब कि जीवन जीने के लिए जो जो कौशल उसके लिए ज़रूरी है उसमें वो विकास करना चाहता है ना। जैसे अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थियों में वो कौशल को विकास करेगा जिससे कि वो आगे का जीवन पूरी अच्छी तरीके से जी सके, है ना। कुछ इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हुए इस पॉइंट को लिख देंगे। फिर सेकंड पॉइंट को हम किस तरह से लिखेंगे, सांस्कृतिक आकांक्षाएं। सांस्कृतिक आकांक्षाएं क्या होती हैं कि जब भी हमारा बच्चा विद्यालय जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि वो हमारी संस्कृति को सीख कर आएगा, ना कि किसी और संस्कृति को सीख कर आएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप चाहेंगे कि मेरा बेटा हिंदू संस्कृति को सीखे, ना कि मुस्लिम संस्कृति को सीखे, है ना, हमारे 30 त्योहारों को सीखे। तो ये जो सांस्कृतिक आकांक्षाएं होती हैं ये व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं आकांक्षाओं को वो पूरा करना चाहता है ना। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे राजनीतिक आकांक्षाएं। राजनीतिक आकांक्षाओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीतिक आकांक्षाएं जो होती हैं वो 2 तरीके से होती हैं। एक तो व्यक्ति खुद राजनीति में उतरना चाहता है और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। दूसरा ये कि व्यक्ति ये चाहता है कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो अच्छे से राजनीति करें और देश को एक सही दिशा में ले जाएं। तो राजनीतिक आकांक्षाएं इस तरह से होती हैं। फिर फोर्थ हम बात करें सामाजिक आकांक्षाएं। समाज में उसका मान प्रतिष्ठा हो। अगर बात शिक्षक की हो रही है तो शिक्षक हमारे बच्चे को इस तरह से शिक्षा दे ताकि वो समाज में सामंजस्य बिठा सके और सामाजिक चीज़ें सीख सके ताकि उसके सामाजिक आकांक्षाएं पूरी हो सकें। फिर बात करते हैं धार्मिक आकांक्षाएं। धार्मिक आकांक्षाएं वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अगर बच्चा विद्यालय जाता है तो हम, अगर हिंदू का बच्चा है तो वो यही सोचेगा ना कि धार्मिक कट्टरता उसमें रहेगी कि वो हिंदू धर्म की चीज़ें सीखें, है ना कि हिंदू धर्म के विरोध में कोई चीज़ें सीखें। तो ये धार्मिक आकांक्षाएं होती हैं कि हमारे 30 त्योहारों के बारे में सीखें, हमारी संस्कृति के बारे में सीखें, है ना। अगर दीपावली मनाई जाती है तो फिर क्यों मनाई जाती है, राजा राम के बारे में सीखें। इस तरह से हमारी धार्मिक आकांक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि राजा राम के बारे में सीखे। दीपावली जब मनाई जाती है तो क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, ये सारी चीज़ें वो धार्मिक आकांक्षाएं में आती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप लिख सकते हैं। फिर 6 पॉइंट है भौतिक विकास संबंधी आकांक्षाएं। भौतिक विकास संबंधी आकांक्षाओं का मतलब होता है कि कौशल तो वो सीख रहा है, सामान्य जैसे भी बिठा लिया उसने समाज में, लेकिन जब तक उसके पास भौतिक विकास नहीं होगा, उसके पास घर गाड़ी चीज़ें या भौतिक चीज़ें नहीं होंगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगा उस समाज में,
है ना। तो उसकी खुद की अपनी भौतिक विकास संबंधी आकांक्षाएं होती हैं कि अगर उसके पास घर नहीं है तो वो घर ले ले, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी ले ले, है ना। तो ये भौतिक विकास संबंधी आकांक्षाएं होती हैं। फिर बात करते हैं रोजगार संबंधी आकांक्षाएं। रोजगार संबंधी आकांक्षाएं ये होती है कि व्यक्ति जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसे एटलीस्ट उसे रोजगार मिल जाए, या उसकी कोई गवर्नमेंट सर्विस लग जाए, या वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करते क्यों है, विद्यालय व्यक्ति क्यों जाता है। एक शिक्षक बच्चे को ज्ञान देने के लिए तो पढ़ाता ही है, साथ में उसकी रोजगार संबंधी आकांक्षाओं को भी पूरा करता है ना। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। 1 से 1.5 पेज में आप किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको इतने पूरे पॉइंट लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 5 पॉइंट्स को भी आप थोड़ा डिटेल में लिख देंगे तो आई थिंक ये क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज में हो जाएगा। पर चूँकि और आकांक्षाएं होती हैं व्यक्तियों की, ये तो सिर्फ मैंने 7 लिखी है, आप 10 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना। तो इस तरह से आप 5 भी लिखेंगे, और अगर आपको 10 लिखनी है तो 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। 1 से 1.5 पेज में आपको आंसर देना है और अच्छे शब्दों का, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिलें, है ना। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं किसी पॉइंट को, ताकि आप वहाँ पर अच्छे से लिख सकें। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिन लोगों को भी ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।